अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। अजीज बच्चों, हम ये पढ़ चुके हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट्स क्या होते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट्स का मतलब है कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से किन नंबरात को तकसीम बराबर होता है। हम दूर से ही कैसे कह सकते हैं कि एक नंबर को 2 से तकसीम बराबर हो जाएगा, 3 से बराबर तकसीम हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स होंगे, मान लो आप एग्जांपल एक हम लेते हैं 4 और 15 एक प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है। इनसे किसी नंबर को तकसीम बराबर होता है। मान लो 60 है, 60 को या 120 को 4 और 15 से तकसीम बराबर होता है। तो इनके प्रोडक्ट से भी इस 120 को तकसीम बराबर होता है। इनका प्रोडक्ट आता है 4 इंटू 15 बनता है 60। तो 60 से 120 को तकसीम बराबर हो जाएगा। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर 2 नंबर्स को एक नंबर से तकसीम होता है, 2 नंबर्स हम लेते हैं 6 और 12, इनको तकसीम बराबर होता है 3 से, यानी 6 को भी 3 से तकसीम होता है बराबर और 12 को भी 3 से तकसीम बराबर होता है। तो इनके सम को भी 3 से तकसीम बराबर हो जाएगा, यानी 12 प्लस 6 इनको ऐड कर रहे हैं, कितना आता है 18। इस 18 को भी 3 से तकसीम बराबर होता है। 3 6 आर 18। पहले तो 3 से 6 को भी तकसीम बराबर हो गया, 3 से 12 को भी तकसीम बराबर हो गया। तो अब इनके सम को भी 3 से तकसीम बराबर हो जाएगा। दूसरी बात भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर 2 नंबर्स को यही हम लेंगे 6 और 12, इनको 3 से तकसीम बराबर होता है, तो इनकी जो डिफरेंस होगी, यानी 12 माइनस 6 कितना आता है 6, इस 6 को भी इस 3 से तकसीम बराबर हो जाएगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से तकसीम होता है, यानी अगर यही 12 हम लेंगे, अगर 12 को 6 से तकसीम बराबर हो गया तो इस नंबर को 6 के जो फैक्टर्स हैं उनसे भी तकसीम बराबर हो जाएगा। यानी 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 और 6। यानी कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से तकसीम बराबर होता है तो उस नंबर को इस नंबर के फैक्टर से भी तकसीम बराबर हो जाएगा, यानी 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। प्यारे बच्चों, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में एक गहरा ताल्लुक है, एक रिश्ता है इनके दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो ये 3 6 9 12 ये मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 के मल्टीपल है। ये यहाँ 2 का मल्टीपल भी है, ये 9 यहाँ है 3 का मल्टीपल भी, ये 12 है 3 का मल्टीपल भी, 4 का मल्टीपल भी। अगर हम मिसाल लेते हैं 12 की, 3 4s are 12,
12 है मल्टीपल 3 का भी और 4 का भी, लेकिन 3 और 4 क्या है, इसके फैक्टर्स है। 3 और 4 क्या है, इसके फैक्टर्स। यानी अब क्या है, मल्टीपल्स और फैक्टर्स में एक रिश्ता है कि अगर 12 किसी नंबर का मल्टीपल है तो उस मल्टीपल से इस 12 को, जिसका ये मल्टीपल है, ये 3 और 4 का मल्टीपल है, तो 3 और 4 जो है इसके फैक्टर्स हैं। अगर हम किसी नंबर को जाहिर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, तो उसी को उस नंबर के फैक्टर्स कहा जाता है। हम मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 24। तो अगर हम 24 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स में लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 2 × 12 = 24, तो हमने 24 के फैक्टर्स निकाले। हाँ, 24 अब 4 × 6 भी आएगा, और 24 अब 3 × 8 भी आएगा, ये भी 24 हो गया। तो हमने 24 के फैक्टर्स निकाले। अब प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्यारे बच्चों, आपने ये सीख लिया है, हम पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, और एक नंबर हमारे पास 8 है। अब हम अगर 2 के फैक्टर्स हम निकालेंगे, यानी कि 2 को किन नंबर से तकसीम बराबर होता है, वो 2 के फैक्टर्स हैं। सीधी सी बात है, 3 को जिन नंबर से तकसीम बराबर होता है वो 3 के फैक्टर्स हैं, और 8 को जिन नंबर से तकसीम बराबर होता है वो 8 के फैक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया है कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है, और अपना आप यानी 2 अपने आप से भी तकसीम बराबर हो जाएगा, 3 अपने आप से भी तकसीम बराबर हो जाएगा, 8 अपने आप से भी तकसीम बराबर हो जाएगा। ये 1 से भी हो जाएगा और अपने आप से बराबर हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं 1 के जो फैक्टर्स हैं, 2 के जो फैक्टर्स हैं, 2 के फैक्टर्स हैं 1 और 2, यानी 2 को 1 और 2 से ही तकसीम बराबर हो जाएगा। ये 3 जो है इसको 1 और 3 से तकसीम बराबर हो जाएगा। ये 8 जो है इसको 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। देखो बच्चों, इस 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक है 1, एक अपना आप, और 8 के जो फैक्टर हैं 2 से ज्यादा है। 3 हो सकते हैं किसी नंबर के फैक्टर, 4 हो सकते हैं, यहां पर 8 के 4 फैक्टर हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 3, 4, 5, 2 से ज्यादा, फिर चाहे कितने हों, उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट में किसी नंबर को अगर हम लिखेंगे तो उसी को हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम यहां लिखते हैं 24। 24 पहले बराबर है 2 × 12,
ये 2 इंटू ये 12 किसके बराबर है? 2 इंटू 6, फिर है 2 इंटू 2, ये 6 किसके बराबर है? 2 इंटू 3। लास्ट में ये सारे जो हैं ये 2 प्राइम नंबर है और ये 3 भी प्राइम नंबर है। तो हमने 24 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 36 बराबर है 2 इंटू 18। अब 2 तो प्राइम नंबर है, इंटू 18 किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 9। अब 2 इंटू 2 इंटू 9 किसके बराबर है? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो अब ये जो प्राइम नंबर्स हैं, तो 36 बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। तो ये 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाले। प्यारे बच्चों, अब हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक नंबर, हम इस नंबर को इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से इसकी शक्ल बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसको 2 से तकसीम बराबर होता है। 2 सबसे पहले देखना है, क्योंकि इसके वन्स प्लेस पर 4 है। हम ये पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर जिनके वन्स प्लेस पर 4 है, 2 है, 6 है, 8 है या 0 है, या हम यूं कह सकते हैं जिनके वन्स प्लेस पर इवन नंबर्स हैं या 0 है, तो 2 से तकसीम बराबर हो जाएगा। तो सीधा हम 2 ले लेंगे। 2 1 is 2, 2 2s are 4, यानी 2 12 are 24 भी हम कह सकते हैं। अब 12 को देखेंगे, क्या 2 से तकसीम होता है? हाँ, 2 6s are 12। हाँ, अब इस 6 को देखते हैं, 2 से 2 3s are 6, ठीक है। अब इस 3 को 2 से तो तकसीम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ना ये इवन नंबर है और ना यहाँ पर वन्स प्लेस पर 0 है। अब 3 की बारी आती है, 2 के बाद 3 की बारी। डायरेक्ट ही आप ऊपर नहीं जाना, आपने करना है स्टार्ट 2 से, यानी 2 जो एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है वहां से स्टार्ट करना है। जहां तक 2 से तकसीम होता है वहां तक 2 से करना है, फिर 2 के बाद देखना है 3 से, 3 के बाद देखना है फिर 4 से, फिर इसी तरह से हम ऊपर जाएंगे। अब 3 1 is 3। अब जो 24 आया, ये किसका प्रोडक्ट आता है? ये आता है प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब है ये इसके हमने क्या किया? 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की। दूसरी मिसाल हम लेते हैं, एक और नंबर हम लेते हैं। ये आपकी किताब पर भी है ये नंबर, और वहां भी करके है, आप जरा देख लीजिए। 980 हमारे पास एक नंबर है। इसको क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम पहले 2 से इसको तकसीम करते हैं। 2 4s are 8, यहाँ तो एक बच गया, ये एक 8 के साथ मिलता है तो बन गए 18। 2 9s are 18 और 0 आया इसके साथ, 2 0s are 0। तो अब और हो जाएगा 2 से, 2 2s are 4, 2 4s are 8, यहाँ तो एक निकला, ये बन गया 10। 2 5s are 10। अब नीचे आएंगे, 2 1 is 2, 2 से तो नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वन्स प्लेस पर 5 है, वन्स प्लेस पर 5 है। अब बारी किसकी आती है? अब हमें देखना है क्या 3 से तकसीम हो जाएगा इसको। 3 के लिए हमारे पास कानून है कि अगर डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है तो इसको 3 से तकसीम हो जाएगा। 5 और 4 कितने हो गए? 9, 10 और 11। नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब हम देखते हैं 5। 5 से हो जाएगा, क्यों कि अगर इसके वन्स प्लेस पर 5 और 0 है तो 5 से इसको तकसीम हो जाएगा। हम करते हैं 5 से। 5 4s are 20। पहले तो करते हैं 1 को, 1 छोटा है 5 से। 2 पहले करते 2 को, 2 छोटा है 5 से, इसलिए 2 हम नहीं बांट सकते हैं। अब 2 के साथ 4 मिलाया, ये बन गया 24।
अब 24 को 5 से करते हैं, हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, यहाँ हमें 24 आना चाहिए या ऐसे नीचे 5 4 जार 20। अगर हम करते 5 5 जार तो 25 आता है, मेरे पास 24 ही है। अगर हम करते 5 3 जार 15 तो हमें रिमाइंडर ज़्यादा निकलेगा, जिससे हम तकसीम करते हैं डिवाइजर से। डिवाइजर से जब हम तकसीम करते हैं तो रिमाइंडर हमें निकलना चाहिए डिवाइजर से छोटा, तो यहाँ तो डिवाइजर हमें ज़्यादा निकलेगा। फिर एक स्टेप हम और जाएंगे ऊपर, 5 4 जार 20 तो रिमाइंडर हमें 4 बचता है। यहाँ 4 हम मिलाएंगे 5 के साथ तो ये बन गया 45। 5 9 हजार 45। तो अब हम देखते हैं 5 से तो नहीं हो जाएगा, अब 6 से भी नहीं हो जाएगा। अब देखते हैं 7 से, 7 7 हजार 40, 7 7 हजार 49। अब यहाँ बच गया 7, यहाँ करते हैं हम 7 1 इज 7, यानी लास्ट पर यहाँ मुझे 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है 2 × 2 × 5 × 7 × 7। ये किसके फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स। 980 के ये हैं प्राइम फैक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 पर आ जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.5 यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1। इसके एफ पार्ट है, एच पार्ट, आई पार्ट, यानी कि इसके कितने पार्ट हैं? आई पार्ट है, ए से आई। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो हमें कहता है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी अगर एक नंबर 3 से तकसीम होता है, 3 से तकसीम होता है, यानी 6 जो है 3 से तकसीम होता है, 9 जो है 3 से तकसीम होता है, 12 जो है 3 से तकसीम होता है, 18 जो है 3 से तकसीम होता है, 24 जो है 3 से तकसीम होता है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, यानी ये नंबर जो है ये 3 से तकसीम होते हैं। ये 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी 3 के मल्टीपल्स 3 से तकसीम बराबर हो जाएंगे, 4 के मल्टीपल्स 4 से तकसीम बराबर हो जाएंगे। ये याद रखना है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ये 9 से पूरा तकसीम होना चाहिए। अगर एक नंबर, सवाल पहले समझना, अगर एक नंबर 3 से तकसीम होता है, 3 से तकसीम होता है, उसको ये जरूरी है कि वो 9 से भी तकसीम होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। अगर एक नंबर 3 से तकसीम बराबर होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी तकसीम बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 6 है, 6 को तो 3 से तकसीम बराबर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसको 9 से भी तकसीम बराबर हो जाएगा। यहाँ 12 3 से तकसीम बराबर होता है, ये जरूरी नहीं है कि ये 9 से तकसीम बराबर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि वो नंबर्स जिनके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होगा वो 3 से तकसीम बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम देखते हैं एक नंबर हमारे पास है, एक नंबर है हमारे पास 12। इस 12 को क्या हो जाता है? इस 12 को 3 से तकसीम बराबर हो जाता है, 3 से इसको तकसीम बराबर हो जाता है, क्योंकि ये डिजिट्स का सम जो 3 आता है, 3 का मल्टीपल है, तो ये जरूरी नहीं है इसको 12 से तकसीम बराबर हो जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम जरा दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। दूसरा पार्ट इसका है हमारे पास कि एक इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी 9 से तकसीम जो नंबर होता है, यानी 9 से तकसीम होता है 9, 18 और 27, ये 9 से तकसीम होते हैं। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ये 3 से भी तकसीम होना चाहिए।
9 से जो तकसीम होता है वो 3 से भी हो जाएगा, वो 3 से भी हो जाएगा। देखो यहाँ 9 से 9 तकसीम हो गया, 9 से 18 तकसीम हो गया, 9 से 27 तकसीम हो गया। अगर हम इनको देखेंगे कि क्या ये 3 से तकसीम होते हैं, हाँ ये भी डिविजिबल बाय 3 है, ये भी डिविजिबल बाय 3 है, क्योंकि डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है। यहाँ भी डिजिट्स का सम 9 आता है, ये 3 का मल्टीपल है। यहाँ 18 में से ये भी 3 का मल्टीपल है। अब हम देखेंगे 27, ये 9 से तकसीम होता है। हाँ अब देखेंगे हम 3 से हो जाएगा, 7 और 2 कितने हो गए 9, ये क्या है 3 का मल्टीपल। इसलिए ये 27 जो है 9 से भी तकसीम हो जाएगा और ये 3 से भी हो जाएगा। हाँ अगर एक नंबर जो 3 से होता है वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से हो जाएगा, लेकिन जो 9 से तकसीम हो जाएगा वो 3 से भी हो जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम देखेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट हमें क्या कहता है। सी पार्ट हमारे पास है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। एक नंबर 18 से तकसीम होता है, 18 से तकसीम होता है इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। हाँ तब हो जाएगा ये 18 से अगर इसको 3 से भी तकसीम होता है और 6 से भी, यानी जिस नंबर को 3 से भी तकसीम होता है और 6 से भी तकसीम होता है वो 18 से भी हो जाएगा। पहले हम देखते हैं किस नंबर को 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। फर्ज करो हमारे पास 18 एक नंबर है, इसको 3 से भी तकसीम होता है और 6 से भी, 3 से भी और 6 से भी, और इसको 18 से भी हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर 27। इसको 3 से तो होता है लेकिन 6 से नहीं होता है। हाँ अब हम दूसरा नंबर देखेंगे 36। 36 को 3 से भी होता है और इसको 6 से भी होता है। हाँ तो फिर देखते हैं 18 से भी होता है, 18 से भी होता है। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर 12। इसको 3 से भी होता है और 6 से भी होता है, यानी 3 4 are 12 और 6 2 are 12। लेकिन अब हम देखते हैं जरा 12 को 18 से तकसीम होता है, 12 को 18 से तकसीम होता है, नहीं होता है। इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये कि ये जरूरी नहीं है जिस नंबर को 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा उसको 18 से भी हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अब आप पार्ट नंबर डी पर देखें। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10, बोथ 9 and 10, यानी 9 से भी इस नंबर को तकसीम हो जाता है और 10 से भी। हाँ कौन सा नंबर है 9 से भी तकसीम हो जाएगा 10 से भी? हाँ हम लेते हैं 90, एक नंबर है, इसको 9 से भी हो जाएगा 10 से भी तकसीम इसको बराबर हो गया, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ये 90 से भी तकसीम हो जाएगा। हाँ ये तो सीधी सी बात है, जिस नंबर को 9 से भी हो जाएगा तकसीम, या हम ले लेंगे 900, इसको 9 से भी हो जाएगा और 10 से भी, 9 से भी और 10 से भी, तो इसको 90 से भी हो जाएगा, 9 से भी 10 से भी, इसको 90 से भी हो जाएगा। ये बात सही है, तो डी पार्ट सही है। इफ टू, फिर है ई पार्ट। ई पार्ट है आपके पास इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम। अगर दो नंबर्स कोप्राइम है, हम लेते हैं 4 और 15 की मिसाल। इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम, कोप्राइम मैंने आपको पहले भी बताया है। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स पहले तो आपने याद दिलाना है, कोप्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्यारे बच्चों आप ये जरा देख लीजिए, मैंने बोर्ड पर लिखा है टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर। ऐसे नंबर्स
जिनको अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, वो सिर्फ 1 होगा कॉमन फैक्टर। उन नंबर्स को कोप्राइम कहते हैं। मैंने आपको उस दिन में मिसाल भी बताई थी कि 4 और 15 कोप्राइम नंबर्स हैं, 7 और 15 कोप्राइम नंबर्स है, 7 और 16 कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इनके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो इनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आएगा, बाकी कोई इनमें कॉमन नहीं होगा, मुश्तरका नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, सवाल हमें क्या था, इफ 2 नंबर्स आर कोप्राइम, अगर 2 नंबर्स कोप्राइम हैं, एट लीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तभी तो कोप्राइम हो सकते हैं वो जब कम से कम उनमें एक प्राइम होगा, जब उनमें कम से कम एक प्राइम नंबर होगा। तो क्या यह सही है या गलत है? आप देख लीजिए कि हमने 4 और 15 को जब लिया, 4 और 15 न 4 प्राइम है न 15 प्राइम है, लेकिन नंबर क्या है, को प्राइम है। कभी तो प्राइम एक नंबर आएगा, कभी प्राइम एक नंबर नहीं भी आ सकता है। इसलिए जो ई पार्ट है ये गलत है, क्योंकि अगर 4 और 15 इनमें से कोई प्राइम है तो हम कह सकते हैं, या और भी कई मिसालें हैं जिनमें दोनों नंबर कंपोजिट है, 4 भी कंपोजिट है, 15 भी कंपोजिट है। अगर हम 7 और 16 की मिसाल लेते हैं, 7 है प्राइम, 16 प्राइम नहीं है, वहां तो एक प्राइम है, लेकिन 4 और 15 में दोनों ये कंपोजिट है। इसलिए ई पार्ट जो कहता है वो गलत है, वो स्टेटमेंट गलत है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे इसका एफ पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।